हाय एवरीवन, माय नेम इज शहबाज अली। वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाटा स्टील जेट 2022 का इलेक्ट्रिकल सैंपल पेपर, राइट, विथ आंसर, कुछ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इलेक्ट्रिकल का इस वीडियो में, और मैकेनिकल सैंपल पेपर भी बना चुका हूँ। काफ़ी वीडियोज़ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज। एक सेमीकंडक्टर में होल को क्या डिफाइन करते हैं? फर्स्ट का ऑप्शन बी है आंसर, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। राइट, मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा आपको, तो आप प्लीज ऑप्शन भी देख लेना, साथ ही साथ आंसर याद कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन, एज द डोपिंग टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर में जितना ज़्यादा आप डोपिंग दोगे ना, जितना ज़्यादा डोपिंग भरोगे उतना ही कम मेरा बल्क रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस। थर्ड क्वेश्चन, ए ट्रांजिस्टर इज ए डैश ऑपरेटेड डिवाइस। एक ट्रांजिस्टर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, करंट, करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। फाइन। फोर्थ क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट ऑफ डैश ऑफ इमीटर करंट। तो देखिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चन में देखा हूँ, इसमें जो ऑप्शन था परसेंटेज में रहता है 2%, 5%। तो फोर्थ का जो आंसर है वो डी है, 0.05। बट इसको अगर परसेंट पे निकालना तो 0.05 को इंटू करो 100 से, और डिवाइड भी हो जाएगा 100 से। क्यों? क्योंकि 0.05 है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आएगा, और 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग के 100 कट के 5% आ जाएगा। तो अगर 5% भी रहता है तो आप 5% उसका आंसर लिख के आना। फिफ्थ क्वेश्चन, द आउटपुट क्यू ऑफ ए जे के फ्लिप फ्लॉप इज 0, इट इज चेंज टू 1 व्हेन अ क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, द इनपुट जे एंड के आर रेस्पेक्टिवली। आपको इनपुट निकालना है जे एंड के, तो 5 का जो आंसर है ए है, 1 एंड एक्स। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं फ्लिप फ्लॉप के, तो आप प्लीज जाके सर्च करके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ लेना और डिटेल्स पाने के लिए। सिक्स क्वेश्चन, ए होल एंड इलेक्ट्रॉन इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड टू। देखिए, एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी है जहां पर एक होल और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, होल जहां भी रहेगा वहां पर पॉजिटिव साइन होता है, इतना याद रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन का साइन तो नेगेटिव ही होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको समझ आ गया, तो 6 का आंसर है बी, अट्रैक्ट ईच अदर। सेवंथ क्वेश्चन, ए बीट सिंक्रोनस काउंटर यूज says a flip-flop with a propagation delay time of 25 nanosecond each. The maximum possible time required for change of state will be. तो क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप का, 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर जो यूज करता है फ्लिप फ्लॉप, जिसका डिले टाइम है 25 नैनोसेकंड। तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना लेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए? सेवंथ का आंसर डी, 100 नैनोसेकंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन से आप ये समझ पा रहे हो कि आने वाला क्वेश्चन कैसे होगा, राइट? तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ही देखकर कुछ ना कुछ चेंज करके आप उसका न्यूमेरिकल्स बनाओ। ऐसा नहीं कि ये देख लो और यही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। 25 नैनो सेकेंड है तो कभी कभी 30 नैनो सेकेंड दे सकता है। आपको निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए किस तरीके से निकाला जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। 8 नंबर, ए 4 बिट रिपल काउंटर एंड ए 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, 4 बिट का रिपल काउंटर है एंड 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है, आर मेड बाई फ्लिप फ्लॉप्स हैविंग अ प्रोपगेशन डिले ऑफ 10 नैनोसेकंड ईच। दोनों का 10 नैनोसेकंड है। तो अगर इफ वर्स्ट केस डिले इन द रिपल काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर बाय आर एन एस रेस्पेक्टिवली, देन तब क्या होगा? तो 8 का आंसर बी होगा, आर इज इक्वल टू 40 नैनोसेकंड एंड एस इज इक्वल टू 10 नैनोसेकंड। आर का मतलब रिपल काउंटर और एस का मतलब सिंक्रोनस काउंटर। 9 क्वेश्चन, ए डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक यूनिट लॉजिक सर्किट टू परफॉर्म द ऑपरेशन। आपको लॉजिक सर्किट के बारे में समझना पड़ेगा कि लॉजिक सर्किट में कितने गेट्स होते हैं, क्या गेट्स होता है, गेट के सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी गेट का मतलब क्या होता है, सभी गेट का सिंबल क्या होता है, और उसका ऑपरेशन क्या होता है। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, तो प्लीज़ आप भी याद कर लीजिएगा। तो 9th का जो आंसर है वो सी है, एंड और। 10th क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच टाइम डज मैक्सिमम कंडक्शन स्प्रेडिंग टेक प्लेस इन दी थायरिस्टर ड्यूरिंग टर्न ऑन। जब हम लोग थायरिस्टर को ऑन करते हैं तो कितना टाइम लेगा, मैक्सिमम टाइम लेगा कंडक्शन स्प्रेड करने में? तो ए, डिले टाइम,
ऑप्शन ए है 10th का डिले टाइम। 11th क्वेश्चन, डूइंग द गेट रिकवरी टाइम, जब गेट रिकवरी टाइम होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है इसका आंसर, चार्ज कैरीज ऑफ J2 जंक्शन रिकम्बाइंड। ठीक है। 12th क्वेश्चन, थर्मल वोल्टेज VT कैन बी गिवन बाई, ऑप्शन नंबर बी KT डिवाइड बाई Q। अब देखिए थर्मल वोल्टेज कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आप प्लीज जो भी आपके इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूलाज बेस है, जो भी फॉर्मूला उसको रट लेना अच्छा से, ताकि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 12th क्वेश्चन, अगेन 12th आ गया, पावर मॉसफेट डिवाइस कैन बी यूज इन एप्लीकेशन अप टू पावर रेंज ऑफ, पावर मॉसफेट डिवाइस है, इसको यूज करते हैं एक एप्लीकेशन कितने पावर रेंज तक। तो इसका आंसर मैं निकाल रहा था बट मुझे मिला नहीं। आई होप कि आपको आंसर मिले, तो प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि और भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं जाके कमेंट से आपका आंसर देख ले। राइट, तो मैंने चेक किया था गूगल में, तो 1 to 10 किलो वोल्ट दिखा रहा था, बट मैं डाला नहीं। मे बी इसका आंसर 1 या फिर ए या फिर बी हो। प्लीज़ आप जाके एक बार सर्च करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कर देना, क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर देकर, ताकि जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे और भी जो फ्रेंड्स, वो जाके आपका कमेंट से आंसर, जो भी कमेंट करना प्लीज़ आप राइट आंसर देना। राइट, ऐसा ना कि गलत आंसर देके चले जाए। 13 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स विच रिक्वायर एन एक्सटर्नल सिग्नल टू इंटरप्ट प्रेजेंट इन एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। तो कितने नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, प्रेजेंट किस में रहता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर। तो 13 का आंसर सी, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट यूज़ करते हैं, 5 नंबर्स ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के 2-3 क्वेश्चन इसमें है, तो आने वाले मतलब इस साल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता हो माइक्रो प्रोसेसर 8085 से, तो प्लीज़ आप एक बार जाके और पढ़ देना। 14 क्वेश्चन, इन दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर द RST6 इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू द फॉलोइंग लोकेशन, किस लोकेशन में ट्रांसफर करता है एग्जीक्यूशन को? ऑप्शन ए 30H। 15 क्वेश्चन, इन एन इंटेल 8085A विच इज द फर्स्ट मशीन cycle of an instruction, option A an OP code fetch cycle। 16 question, both ALU means arithmetic logic unit and control section of CPU का full form central processing unit employ which special purpose storage location, किस लोकेशन में अपना स्पेशल पर्पस को स्टोर करता है? सेक्शन का आंसर डी, रजिस्टर्स। 17th क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इंसेंडेंट लैम्प इज। अब देखिए घर पे जो पीला बल्ब होता है उसमें एक स्प्रिंग टाइप को जहाँ से लाइट इमिट करता है, जहाँ से लाइट निकलता है, तो वो किस मटेरियल का बनता है? टंगस्टन का बनता है। कभी कभी आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो दोनों को टिक मत कर देना, एक को ही टिक करना। ठीक है, इसमें दोनों को मैं दिखा दिया हूँ कि दोनों ही आंसर आएंगे, मे भी दोनों ऑप्शन रह जाते हैं। 18th क्वेश्चन, दी थर्मोकपल इज यूज टू मेजर, थर्मोकपल एक डिवाइस है, इसको हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, क्योंकि देखो थर्मो लिखा है, थर्मो का मतलब टेम्परेचर ही मेजर करेगा, इतना याद रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। 18 का आंसर डी, टेम्परेचर। 19th, ए सर्टेन सर्किट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पैरेलल रजिस्टर। अब समझिए क्वेश्चन को, एक सर्किट है जिसमें 2 रजिस्टर है, एक ऊपर एक नीचे, उसको बोलते हैं पैरेलल, ऊपर नीचे एक सर्किट है। अब टोटल रेजिस्टेंस जो है 1403 ओम है, एक रजिस्टर का दाम, एक रजिस्टर का वैल्यू है 2 किलो ओम, तो दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। टोटल रेजिस्टेंस दिया है 1403, एक का दिया है 2 किलो ओम, नीचे का आपको निकालना, ऊपर का दिया है नीचे का निकालना, टोटल दिया हुआ है। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है ना पहला रजिस्टर का, वो क्या होता है फ्रेंड्स, 1/RT, RT मीन्स टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्वेश्चन लिखे कॉपी में, RT का वैल्यू दिया है, R1 का वैल्यू दिया है, R2 का निकाल कर फटाक से आंसर निकाल लिए। मेरा निकला 4.7 किलो ओम, आप भी अपना आंसर निकाल के मैच कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन सेम है एज 19th, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 21, ए 6 वोल्ट बैटरी आउटपुट इज डिवाइडेड डाउन टू ऑब्टेन 2 आउटपुट वोल्टेजेस, 3 2.2 किलो ओम रजिस्टर आर यूज्ड टू प्रोवाइड 2 टैप्स द 2 आउटपुट्स वोल्टेज आ रही, ये भी न्यूमेरिकल्स है, इसका भी ऑप्शन सॉल्यूशन में निकाला, तो इसका आंसर मेरा आया 2 वोल्ट 4 वोल्ट। आप भी इसका सॉल्यूशन निकाल के आंसर लाइए। देखिए सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपको इसलिए बता रहा हूँ सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि मे बी आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें 6 के जगह 8 वोल्ट बैटरी कर सके, तो अगर आप डायरेक्टली रट के जाओगे तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, समझ के जाओगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी चेंज करेगा, तो आप आराम से कर लोगे। 22 क्वेश्चन,
प्राइम मूवर कन्वर्ट्स स्टीम एनर्जी टू, प्राइम मूवर एक डिवाइस जिसको कन्वर्ट करता है स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 22nd का। 23rd क्वेश्चन, ए 100 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट विल कंज्यूम नियरली हाउ मेनी टन्स ऑफ कोल इन 1 आवर। एक घंटा में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक थर्मल पावर प्लांट है 100 मेगावाट का, तो एक घंटे में कितना टन्स ऑफ कोल को कंज्यूम करेगा। तो मेरा जो आंसर निकला था वो 55.87 था, बट इसमें ऑप्शन में 50 टन्स थे, तो मैं अब 50 टन्स दे दिया हूँ। तो आप प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है आप इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि काफ़ी चेंजेस होते हैं क्वेश्चन में। एक घंटे की जगह 2 घंटे दे सकता है, तो अगर पता होगा आपको कैसे निकालना है तो कर सकोगे। 24th, the velocity of thermal neutrons triggering nuclear fusion reaction having energy equal to 0.025 electron volt is about dash meter per second। तो इसका भी आंसर है बी 2200। 25th क्वेश्चन, 100 megawatt steam station uses coal of a calorific value of 5780 kilocalorie per kg. The thermal efficiency is about 30% and electrical efficiency is 93%. What would be the coal consumption per hour when the station is delivering its full rated output? Okay, इसमें क्या पूछा ना कि एक स्टीम स्टेशन है जो 100 मेगावाट का है, ठीक है, और ये कोयला यूज़ करता है। कोयला का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो दिया हुआ है 5780 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। और भी 2 चीज़ दिया हुआ है आपको, थर्मल एफिशिएंसी दिया है 30% और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दिया है 93%। आपको निकालना है कि एक घंटे में वो कितना कोयला को कंज्यूम कर रहा है वो पावर स्टेशन, अगर उसको हमली फुल रेटेड आउटपुट में दे दिए तो इसमें भी वही चीज़ है जो आपको 23rd क्वेश्चन में मिलेंगे, बट यहाँ पर एक कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, एफिशिएंसी का रेट दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसका जो आंसर है ए 48672। मेरा आंसर आ रहा था 48690, आई थिंक आपको भी सेम आता हो। तो प्लीज़ आप जितना भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है वो तो ऑप्शन आप याद कर लो, ऑप्शन के साथ आप क्वेश्चन को भी समझो, देखो कि वही क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ लो, ऑप्शन याद कर लो, फिर क्वेश्चन आएगा वही लिख दो, फिर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, जो वैल्यू है वही दिया है कि नहीं, और कोशिश करो जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसको आप सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूलाज कैसे है। फॉर्मूला पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन में चेंजेस होंगे, थोड़ा बहुत माइनर भी चेंज होगा, आप डायरेक्टली कर सकोगे, राइट। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया था, इसलिए मैं डाल दिया हूँ इलेक्ट्रिकल का सैम्पल पेपर, और भी 26 से लेकर 50 तक मैं डालूंगा कल। आज मैं सॉल्व करके कल मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो जो फ्रेंड्स न्यू है इस चैनल पे, नए बंदे हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस। थैंक यू माय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।